हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लास में मैं सिखाने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन का। अगर मान लेते हैं, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे स्टूडेंट काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं। आज जो हम लोग को करवाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट सारा, आज मेरा लास्ट क्लास है। आज मैं आप लोग को व्यू मेनू कवर करवाने वाला हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मेनू। कम से कम इस मेनू से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आप कमर कस लीजिए 1 घंटा के लिए और तैयार हो जाए स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लासेस में। चलिए सबसे पहले नंबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ही आप खोलते हैं तो इस तरह का विंडो खुलता है और आप चले जाइए व्यू मेनू पे। व्यू मेनू पे डबल क्लिक करेंगे तो व्यू मेनू में देखिए यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो व्यू मेनू में अगर आप जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम जूम करके दिखा देते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप व्यू मेनू में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि व्यू मेनू में सर यहाँ पे पहला ग्रुप का नाम है वर्कबुक, दूसरा का नाम है शो, तीसरा का नाम है जूम और हम छोटा करके दिखा देते हैं, और यहाँ पे चौथा है स्टूडेंट विंडो और पांचवा क्या है मैक्रोज। यू कैन से देयर आर 5 ग्रुप इन व्यू टैब। व्यू टैब में 5 ग्रुप होता है स्टूडेंट। फर्स्ट ग्रुप नेम इज वर्कबुक है ना, दूसरा का नाम शो, तीसरा है स्टूडेंट है ना आपका जूम, और चौथा हो गया विंडोज, और ये क्या है मैक्रो होता है। तो चलिएगा आप स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले व्यू मेनू में ये पहला ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हम जूम करके आप लोग को पहले दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर व्यू में जाने के बाद पहला ग्रुप के अंदर नॉर्मल है। क्या स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी बताने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा। मे भी अगर कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, ठीक है ना। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ व्यू मेनू में वर्कबुक है ना व्यू कितने होते हैं। अगर पूछ दिया कि वर्कबुक व्यू कितने होते हैं, जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू कितने होते हैं, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्कबुक व्यू कितने होते हैं स्टूडेंट। तो बताइए कितने होते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर पे नॉर्मल, दूसरा नंबर पे स्टूडेंट यहाँ पे है क्या स्टूडेंट यहाँ पे पेज लेआउट, और तीसरा नंबर पे है पेज ब्रेक, चौथा है कस्टम, और पांचवा क्या स्टूडेंट यहाँ पे फुल स्क्रीन। यू कैन से 5 होता है स्टूडेंट। पहला नॉर्मल, दूसरा पेज लेआउट, तीसरा है पेज ब्रेक, कस्टम और व्यू स्क्रीन स्टूडेंट। तो यहाँ पे 5 ग्रुप होता है। लेकिन अगर पूछ देगा पहला क्वेश्चन कि कितने ग्रुप हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रहता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, नॉर्मल, ये वाला है बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट। कौन सा है, नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, चलाने देते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है नॉर्मल व्यू होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा व्यू, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज प्रीव्यू है ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू, और यहाँ पे क्या है फुल स्क्रीन है। तो यहाँ पे और बाय डिफॉल्ट कितना है, बाय डिफॉल्ट कौन सा है स्टूडेंट, 1 है स्टूडेंट, नॉर्मल। आज कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, ये देखिए नॉर्मल है स्टूडेंट। इसमें कितने व्यू हैं, तो 5 है, याद रखिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए अब यहाँ दूसरा शो में क्या है, रूलर है स्टूडेंट, ग्रिड लाइन है ना, हेडिंग है और फार्मूला बार है। जूम में बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसको हम चाहते हैं नोट से पढ़ पढ़ के समझाते हैं कि किसका क्या काम होता है। तो चलिए हम स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपना नोट्स की ओर जाते हैं और यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अब आ गए हैं हम लोग व्यू टैब की ओर। एमएस एक्सेल का व्यू टैब, एमएस एक्सेल का व्यू टैब, ध्यान दीजिएगा। इससे एमएस एक्सेल का व्यू टैब, इससे टोटल कितने क्वेश्चन, 4 से 10 क्वेश्चन बस खाली इस मेन्यू से देखने को मिलेगा। और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो को स्किप मत करिएगा, हम बताते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट।
और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताएंगे स्टूडेंट, है ना, कि कैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह का तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि आपका एग्जाम में 100% श्योरिटी आपका रहे, एक सीट तो आपका रहे, है ना। चलिए सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे पहला वर्कबुक व्यू, इसके अंदर नॉर्मल है। नॉर्मल का सर काम क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से आप MS एक्सेल में नॉर्मल पेज ले सकते हैं। कैसा पेज ले सकते हैं, नॉर्मल। और ये भी बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो नॉर्मल ही होता है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है पेज लेआउट। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे पेज लेआउट है ना, डॉक्यूमेंट व्यू। तो पेज लेआउट इस ऑप्शंस के मदद से एक्सेल में डेटा बनाने के बाद उसका लेआउट देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, उसका लेआउट। लेआउट का मतलब डिजाइन देख सकते हैं। तो ये है पेज लेआउट व्यू। नेक्स्ट है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस ऑप्शंस के मदद से आप MS एक्सेल में डेटा प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं कि डेटा कितने पेज में आ रहा है और कहीं तो कट तो नहीं रहा है ना। बात तो होता है ना कि एक्सेल का स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट में तो पता ही नहीं चलता पेज कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस पेज ब्रेक प्रीव्यू के मदद से पेज आपका कहाँ खत्म हो रहा है वो चीज़ आप जान सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे कस्टम व्यू। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे कस्टम व्यू। इस ऑप्शंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल में बने हुए डेटा को ऐड कर सकते हो और उसे बाद में शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बने हुए डेटा को ऐड कर सकते हैं, यानी तो उसे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये था। और एक और है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन ज़्यादातर रीडिंग करने के पर्पस से इस ऑप्शंस की मदद से एक्सेल में को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। मतलब ये रीडिंग पर्पस से ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट यहाँ पे शो एंड हाइड। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे शो एंड हाइड। तो शो एंड हाइड का, शो एंड हाइड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है कि शो एंड हाइड एक ग्रुप का नाम है। ये देखिएगा सेकेंड ग्रुप, मैं एक्सेल में जाता हूँ, ये ग्रुप जो है ना शो एंड हाइड, मतलब शो करने के लिए यूज किया जाता है और हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको शायद येलो कलर लिखा गया, ये आपका शो है और हाइड है। इसमें 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, रूलर, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार और हेडिंग है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे समझते हैं सबसे पहला नंबर पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे रूलर है। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे रूलर है। इस ऑप्शन से आप एक्सेल में रूलर को हाइड कर सकते हैं, मतलब छुपा सकते हैं और ला सकते हैं उसे। रूलर बार क्या होता है दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे, और कहाँ प्रेजेंट रहता है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। ये आप जाइए यहाँ पे, इसमें क्लिक करेंगे, रूलर बार आपका हाइड हो जाएगा और रूलर बार आ भी जाएगा स्टूडेंट। इसमें अनहाईलाइट है, ठीक है ना, तो इसको आप रूलर बार को आप हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ग्रिड लाइन होता क्या है, जो एक्सेल में कॉलम और रो बना हुआ था ना, उसी को ग्रिड लाइन बोलते हैं। बताते हैं यहाँ पे, पहले एक बार पढ़ के समझा देते हैं। इस ऑप्शन से एक्सेल में ग्रिड लाइंस को हाइड और शो कर सकते हैं। मतलब इस ऑप्शन के बस यही यूज है, ग्रिड लाइन को हटाना है तो आपको यूज कर सकते हैं, ग्रिड लाइन वाला अनटिक कर सकते हैं। देखिए हम बता देते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम मतलब जूम कर लेते हैं, कोई भी वर्जन में स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, मे बी कैमरा में ना दिख रहा हो, तो ये आपको ये लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अगर डीप में बोलाने के लिए बॉर्डर भी बनाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये बॉर्डर ना दिखे तो ये ग्रिड लाइन ना, इसको बॉर्डर नहीं बोलते, इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। मतलब एक तरह से गाइड करता है। जैसे गाइड करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लिखते हैं नेम ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये ऐसा थोड़ी है कि दूसरे बॉक्स में नहीं जाने देता, बस एक गाइड है, समझ रहे ना। गार्ड का काम क्या होता है, सुरक्षा देना कि नहीं जाइए,
वो जाइएगा जबरदस्ती तो जाने दे देगा। बात समझ में आ रहा ना। तो वही एक गाइडलाइन की तरह बिहेव करता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे दिखा रहा है बट आप चाहते हैं इस ग्रिड लाइन को हाइड कर दो तो आप यहीं पे व्यू मेन्यू में जाइएगा और ग्रिड लाइन को क्लिक कर दिए। ये देखिए सादा पेज जैसा दिखेगा, व्हाइट पेज जैसा दिखेगा, व्हाइट वाला कॉपी देखे ना, रूल नहीं, सादा वाला वैसा ही आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका भी बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में वर्क करते समय स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑप्शन। ये इसमें देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको समझिए। VVI क्यों बोले कि बताइए ग्रिड लाइन जो ऑप्शन है किस मेनू में रहेगा, किस ग्रुप में रहेगा, इसका काम क्या होगा। बात समझ में आ रहा ना, इसका काम क्या होगा। या नहीं तो फिर इस तरह क्वेश्चन रहता है, सकता है कि ग्रिड लाइन में अगर कोई टाइप करेंगे टेक्स्ट तो ये जो लाइन रहेगा क्या पैराग्राफ को आगे बढ़ने देगा या नहीं देगा, इस टाइप का क्वेश्चन में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको पढ़ के समझ के ध्यान देना। बस समझ, मतलब क्वेश्चन अगर कितना भी घुमाया जाए तो आपको घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हुए निकलना है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है, फार्मूला देखते हैं ना, जब भी हमें एक्सेल में कोई फार्मूला टाइप करते हैं तो फार्मूला बार में हमेशा दिखाते रहता है ना। फार्मूला बार, इस ऑप्शंस के मदद से आप एक्सेल में फार्मूला बार को हाइड और शो कर सकते हैं। हाइड और शो कर ही सकते हैं। देखो यहाँ पे इससे क्वेश्चन रहेगा एक ग्रिड लाइन से क्वेश्चन रह सकता है, फार्मूला बार से क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों से रहेगा। गांठ बांध लीजिए, बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि PYQ में कम से कम 4 क्वेश्चन था, यही दोनों ऑप्शन से, 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया था स्टूडेंट। तो हम आपको समझाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो पे चलते हैं, इसको पहले ग्रिड लाइन को टिक कर देते हैं। ये जो पार्ट है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट को हम फार्मूला बार बोलते हैं। किसको बोलते हैं फार्मूला बार स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं। ये आपको फार्मूला बार कहलाता है। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला बार कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, फार्मूला बार कहलाता है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला बार कहलाता है। क्लियर समझ में आना, इसको क्या बोल सकते हैं, आपका फार्मूला बार बोला जाता है। क्लियर है ना यहाँ पे। अब चीज़ों को समझिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये फार्मूला बार का काम क्या होता है, जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखो दिखाता है, किसमें, फार्मूला बार में आपको दिखाएगा। फार्मूला बार में जो भी आप इस बॉक्स में फार्मूला लिखेंगे वो आपको दिखाएगा। ठीक है, इससे देखो किस टाइप का क्वेश्चन था, हम आपको समझाते हैं। मान लो कर्सर आपका यहाँ पे, मान लो बोला गया कि आपका कर्सर C का 3 नंबर पे है और हम चाहते हैं कि फार्मूला बार में टाइप करेंगे। यहाँ पे मान लो हम 33 टाइप किए, तो बताइए कहाँ टाइप होगा। मतलब कर्सर आपका C3 में है और हमको फार्मूला बार में टाइप करना है, तो बताइए डेटा कहाँ टाइप होगा, ऐसा होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, मतलब हम PYQ करवाएं उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था स्टूडेंट कि बताइए मेरे पास कोई डेटा लिखा हुआ है इज C3 में या कोई भी सेल बॉक्स में, अब बताइए उसको एडिट करना चाहते हैं तो फार्मूला बार से हम लोग एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किससे एडिट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया, तो बताइए हम एडिट कर, इसमें तो एक तरीका है कि डबल क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट। 37 देखिए एडिट हो गया। या F2 रीनेम, देखो एडिट करने का एक और शॉर्टकट क्या होता है, F2 से भी एडिट कर सकते हैं। F2 रीनेम से एडिट हो जाता है। आप मान लीजिए इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से F2 बटन दबाइएगा तो आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप देखिए फार्मूला बार, यही वाला पूछा, देखो पहला तरीका और दूसरा तरीका सब कोई जानता है, और जो तीसरा तरीका ना वही गड़बड़ करता है। यहाँ पे क्लिक किए, अब इसको एडिट करना है तो बताइए हम किस बार से कर सकते हैं। ऐसे लिखा होता है स्टेटस बार, रूलर बार, फार्मूला बार और स्क्रॉल बार दे देगा। बात समझ में आ रहा है, स्पेस बार दे देगा, बताइए ऐसे दे देगा तो क्या होगा। यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे हम क्लिक किए और इसको हम हटाकर मान लो यहाँ पे ले देते हैं NITISH नीतीश, ये देखिए यहाँ पे टाइप हो गया कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं फार्मूला बार के मदद से। आई होप ये मैं जो बताया हूँ इसको आप भूलिएगा नहीं और आप जरूर इसको याद रखिएगा। ये दोनों से पता है, समझ रहे हैं, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है।
बोले तो पीवाई एक ही सिटिंग में 4 क्वेश्चन था, बस अलग अलग तरीके से पूछा हुआ था। क्योंकि पता है रिव्यू मेनू और व्यू मेनू को बहुत लोग कम ऐसे भी कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल बस खाली शो करना, हाइड करना, बस नॉलेज पर्पज से है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन लोग नहीं कर पाते हैं बेसिक लेवल का ऑफिस में। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे हेडिंग। इस ऑप्शंस में एक्सेल में जो भी हेडिंग है, जैसे ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि को हाइड शो कर सकते हैं। मतलब समझ में आया? जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं। MS एक्सेल जब आप खोलते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से बॉक्स आपको मिलता है कि नहीं स्टूडेंट? ऊपर में A डाल देते हैं, B है, C है और D है, और इधर जो ले लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट 1 2 3 और यहाँ एक और ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे समझिए ABCD रहता है और इधर 1 2 3 रहता है कि नहीं रहता है? बताइए सर रहता है। तो बताइए कि इस ऑप्शंस के मदद से क्या बोलना चाह रहा है कि इस ऑप्शन से एक्सेल में जो भी हेडिंग है, जैसे ABCD 1 2 3 को हाइड कर सकते। आप चाहते हैं कि हाइड कर दें तो हाइड कर सकते हैं आप। ऐसे आप प्रिंट करते समय बाय डिफ़ॉल्ट हाइड ही रहता है। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं कि प्रिंट करते समय आए तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझा दिए। हम एक बार छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी है ना, ये भी काफ़ी देखो, ये जो हम आपको ग्रुप बताया ना, ये शो और हाइड ग्रुप, इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। हो सकता है 5-6 क्वेश्चन इसी से दे दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आता? तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, और आए या ना आए ये दोनों क्वेश्चन तो बच्चा बनेगा ही बनेगा। गांठ बांध लीजिए और इसको बनेगा ही बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए दोनों का काम क्या होता है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। जितना भी है इसको एक बार रिपीट करके फ्यूचर में अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बताने वाले थे हेडिंग के बारे में। देखो हम नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होता है ना, हर एक चीज़ को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता पाते हैं, इसीलिए मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे शो और हाइड में यहाँ पे लिख रहा है ना हेडिंग, इसमें टिक रहेगा। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ अनटिक है, मतलब देखो हम जूम करके दिखाते हैं, ये अनटिक है। टिक को जैसे देखिए यहाँ पे ये हटा दिया हम, ये टिक था ना, इसको हम हटा दिए। तो जैसे हम हटा दिए तो देखिए यहाँ पे ABCD मतलब आरा बलिए छपरा गायब हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ABCD मतलब कॉलम वाला आ गया, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 2 3 आपका आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट जूम। कुछ शॉर्टकट की मैं आज करवाऊंगा स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो शॉर्टकट की होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक्सेल तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन कुछ शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट समझिएगा। सबसे पहले नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जूम, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, तो जूम ऑप्शंस, यहाँ पे जूम ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन जूम ही है। इस ऑप्शंस के मदद से एक्सेल के डेटा को बड़ा करके देख सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। सबसे पहले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। देखो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ताकि हम प्रैक्टिकल करके चीज़ों को बताएंगे ना तो ज़्यादा दिमाग में सेट होगा और याद कम रखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको लेट से समझ में आता है तो प्लीज़ स्टूडेंट, आपसे भी एग्जाम निकल सकता है, 110% एक्सपेक्ट निकल सकता है। आप इसको रिपीट करिएगा। देखिए बहुत सारे 2 टाइप के बच्चे होते हैं, किन्हीं को कभी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज किए हुए हैं तो जल्दी समझ में आता है, कोई बहुत कम यूज किए तो उनको लेट से समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि उनसे एग्जाम ही नहीं निकलेगा, लेकिन आपको रिपीट करना होगा, चीज़ों को रिपीट करना होगा, याद रखने के लिए रिपीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं पे? तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपको, और कॉपी में नोट करिए। बात समझ में है ना, कॉपी में नोट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा सा कंप्यूटर में कम मार्क्स या कम इंटरेस्ट ले रहे हो, एग्जाम आपका भी निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। इस ऑप्शंस के मदद से एक्सेल में डेटा को बड़ा करके देख सकते हैं। कैसे सर? हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो देखो यहाँ पर जब हम इस पर जूम पे क्लिक करेंगे, तो जूम पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी VVI के अंदर डाल लो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ऐसे बोल सकता है कि जब हम जूम करते हैं
जब हम जूम करते हैं तो इसमें कितने ऑप्शन होता है, ऐसा भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दे सकता है 1 2 3 4 5 6 7, ये दे सकता है कि कितने ऑप्शन होते हैं 7, तो 7 ऑप्शन होता है, ठीक है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे अच्छा उसमें से ये भी दे सकता है बच्चे कि बताइए 171 जूम का प्रकार है या नहीं बाय डिफॉल्ट में, ये भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, देखो यहाँ पर 200% है, 100% है, 75% है, 50 डिटेल से हम समझा रहे हैं। देखिए वीडियो को हम हड़बड़ा के नहीं पढ़ा रहे हैं, वीडियो लंबा होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे 171% नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में ये बता देगा और बोलेगा बताइए जूम का प्रकार है या नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट बोलेगा जूम का प्रकार तो ये है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जूम का प्रकार है कि नहीं यहाँ पे। मतलब अगर हम जूम पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बताइए वो आपको जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें ये ऑप्शंस इससे संबंधित है या नहीं, तो आपको बोलना है नहीं है ये वाला, ठीक है ना। 200%, 100%, 75%, 50%, 25% है ना, फिट सिलेक्शन और यहाँ पे कस्टम। क्लियर है यहाँ तक समझ में? कस्टम में हमेशा 100 ही होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ना कि सर कि इसमें से अपने हिसाब से नहीं होगा, हाँ अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 151 डाल दिए और एंटर करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 151। यहाँ पे दिखिएगा, यहाँ पे 151 दिख भी रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट उस ऑप्शन नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, लेकिन 100 अगर वहाँ टाइप कर दिए तो यहाँ पे कॉर्नर में शायद मे भी कैमरा में नहीं आ रहा होगा, 100 है ना 50% यहाँ पे आ जाएगा। अपने कंप्यूटर पे करके देखिएगा, यानी तो है ना हम बता रहे हैं आपको आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट इससे ऑप्शन देगा, इसलिए मैं इतना बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे, ऑप्शंस क्या है। 100% क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे भी क्वेश्चन दे सकता है। व्यू मेनू सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा, कोई भी एग्जाम में बहुत हैवी तरीके से पूछा जाता है। इस ऑप्शन से एक्सेल में डेटा को जितना भी जूम मतलब बड़ा करने के बाद यानी नॉर्मल रखना चाहते हैं, है ना, ऑप्शन पर क्लिक कर। मतलब मान लीजिए कि आपका डेटा बहुत मतलब ज़्यादा जूम है या बहुत कम जूम है, क्लिक कर दीजिए 100% में, तो 100% में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और समझा देते हैं कि मैक्सिमम जूम कितना होता है सर MS एक्सेल में, तो 400% होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 400%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम जूम जो होता है 400% होता है और मिनिमम जूम जो होता है स्टूडेंट MS एक्सेल में 10% होता है ना। और बाय डिफॉल्ट जो होता है 100% होता है। बाय डिफॉल्ट तीनों याद रख लीजिएगा। लास्ट में हम इसी वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे भी स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट में इस वीडियो के लिंक में क्वेश्चन भी पूछेंगे। मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 400% और बाय डिफॉल्ट या नॉर्मल जूम बोल सकते हैं 100% होता है। और क्वेश्चन में दे देगा 500% और बोल देगा कौन जूम का प्रकार नहीं है या कौन जूम से संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ों को समझिएगा। देखो एक ही क्वेश्चन को आना कई तरीके से पूछ सकता है, इसीलिए हम हर चीज़ को बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपसे एग्जाम निकल पाए। अगर एग्जाम नहीं निकल पाएगा तो मेरा कंटेंट में दोष हो सकता है, या नहीं तो आप में दोष सकता है, या नहीं तो मेरा पढ़ाई में, तीन ही चीज़ में दोष हो सकता है स्टूडेंट। तीसरा चौथा तो कोई होगा नहीं। तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन, क्या लिखा है यहाँ पे? जूम टू सिलेक्शन। और भी देख लेता हूँ कि इसके अंदर और कोई ऑप्शन है क्या। हाँ नहीं, हाँ ये ऑप्शन है जूम टू सिलेक्शन। मैं एक भी ऑप्शन को नहीं छोड़ा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के मदद से एक्सेल में जितना डेटा सेलेक्ट करोगे
उतना डेटा जूम हो जाएगा। मतलब जितना ही डेटा को सेलेक्ट करेंगे ना वही जूम होगा, बाकी पूरा पेज जूम नहीं होगा। जूम टू सिलेक्शन, वही नाम ही है सिलेक्शन, सेलेक्ट करके जूम करो भाई। बात समझ में आ रहा ना? जूम टू सिलेक्शन का यूज होता है, जूम को सेलेक्ट जितना करिएगा वही डेटा जूम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट और बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे विंडोज वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू में करवाया हुआ स्टूडेंट। देखिए हम ऐसा कॉन्फिडेंस होकर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो उसको पता है ना कि बच्चा कहाँ फंसेगा। एक एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ से फंसता है। नॉर्मल चीज़ें लोग इंस्टीट्यूट में करते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ फंसता है इस चीज़ के बारे में नॉलेज स्टूडेंट को नहीं होता, लेकिन हमको पता है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, फिर से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर पे है विंडो ग्रुप में, पहला है न्यू विंडो। इसका काम क्या होता है, इस ऑप्शन से एक्सेल में नई विंडो इट मीन्स डुप्लीकेट खोल सकते हैं। मतलब समझे आप, मान लो ऐसे समझो कि नहीं समझे सर, प्रैक्टिकल करके समझो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोले, क्या खोले स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोले और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मान लो देखो इस पे यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, कितना विंडो खुला हुआ है, एक, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है आपको। और जैसे हम इसमें व्यू मेन्यू में गए और इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे न्यू विंडो ऑप्शन, ओपन अ न्यू विंडो है ना, कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो विंडो खुल गया, दिखा नहीं ना आपको, हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए दो विंडो खुल गया कि नहीं, क्या खुल गया, दो विंडो खुल गया। हालांकि इसमें कुछ लिखे नहीं इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये देखिए दो विंडो, एक और विंडो यहाँ पे खोलते हैं, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू विंडो, तो ये तीन विंडो खुल, मतलब उसी चीज़ को पता तरह से कॉपी कर लेता है एक वन विंडो बना के। ये देखिए भाई, ये वाला जो ऑप्शन है ना कैफ़े वाला के लिए एक बहुत काम का चीज़ है। अगर कोई कैफ़े चलाते हैं तो इस ऑप्शंस का बहुत काम ले सकते हैं। मतलब कोई पहले से डेटा बना हुआ है, उसी फॉर्मेट में कोई अगला बंदा आया डेटा बनाने के लिए, उसको नहीं, मतलब कॉपी पेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उनको। लेकिन इसका ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो वो सोचेंगे कंट्रोल ए से कॉपी कर लो, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, न्यू पेज लो और पेस्ट कर दो। एक तरह से पूरा मतलब तरह से फाइल ही अलग बना देता है स्टूडेंट, और यहाँ पे फॉर्मेट सारा के साथ। चलिए तो न्यू विंडो का समझ में आ गया। न्यू विंडो से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए। अगर मान लीजिए कि न्यू विंडो में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या होगा, 3 अलग अलग विंडो खुल जाएगा, उसी का 3 अलग अलग विंडो खुल जाएगा, उसी फाइल का 3 अलग अलग विंडो खुल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स की ओर। यहाँ पे अरेंज ऑल, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें हम VVI लिखने के लिए चाहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक ग्रिड लाइन से, और ये वाला एकदम 100%। मतलब समझो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू मेनू सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अरेंज ऑल, इस ऑप्शन से नई विंडो ओपन करने के बाद उसे सेट कर सकते हो वर्टिकल में दिखाई दे या हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे। ये वाला लैंग्वेज मान लो नहीं समझ में, अब हम मेरा लैंग्वेज समझो। मान लो अभी एक्सेल खोले थे ना बच्चे, एक्सेल खोले थे, ठीक है कोई, और इसमें पता है कितना विंडो खुला हुआ है, 3 गो दिख रहा है। तो 3 गो जब दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, माउस का कर्सर ले जा रहे हैं तब दिखा रहा है। सर नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, ये वाला दिख रहा है ये चीज़। हाँ, अगर यहाँ पे नीचे कर्सर, हो सकता है आपको कैमरा में नहीं आ रहा है, नीचे जैसे यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो ये तीनों विंडो दिख रहा है आपको। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे तीनों विंडो दिख रहा है स्टूडेंट, क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे तीनों विंडो दिख तो रहा है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम चाहते तीनों को एक स्क्रीन में अरेंज करके दिखाना तो यहाँ पे अरेंज ऑल में क्लिक करो। देखो आप यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे दिखाना, टिल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड। बात समझ में आ रहा है, तो हम टिल्ड लिख देते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है टिल्ड ही है, ओके रन। अब ये देखो एक विंडो इधर आ गया, एक विंडो इधर आ गया, एक विंडो इधर आ गया,
दिखा दिया कि नहीं। अगर हम इस पर क्लिक करते और यहाँ पे हॉरिजेंटल कर देते तो देखो कैसे दिखाता है, हॉरिजेंटली है ना, ऐसे दिखा दे, रो वाइज दिखा दिया। मतलब ये तीनों अलग अलग विंडो दिखा देगा, मतलब ये अरेंज करके दिखा देता है, जितना भी प्रोग्राम खुला हुआ है आपको दिखाते हैं। ये चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आपको जितना बोल रहे हैं उसको समझना है, और इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तब बोलिएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो इसको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा। अगर ये सब क्वेश्चन आया और नहीं बना पाए तो उसमें मेरा दोष नहीं होगा, आपका दोष होगा 100%। और बार बार बोल रहे हैं कि कंप्यूटर का हिंदी लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है, वहाँ पे हिंदी और दोनों इंग्लिश रहेगा, और दोनों को पढ़ना है। ये नहीं कि हिंदी पढ़ें और फास्ट कर दिए टाइप, तो पता चलेगा कि हिंदी नहीं, हालांकि मान लीजिए इंग्लिश कमजोर है, फिर भी आपको पढ़ना है, 1 टाइम तो पढ़ना है एटलीस्ट, और क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, तभी आपको टिक करना है। नहीं तो पता चलेगा यार अब जानते हुए मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। बात समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि एक अकाउंट्स का वर्ड, जैसे एक कॉमर्स का वर्ड और एक कंप्यूटर का हिंदी वर्ड थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ी ना पूरा हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, नहीं, हम इस ऑप्शन इज ऑल्सो इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। इस ऑप्शन से एक्सेल में डेटा को फ्रीज कर सकते हो, इस ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, एक्सेल है ना, डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, हेडिंग को लॉक कर सकते हैं। इसको कई बार PYQ में जब मैं करवा रहा था बताया था, और जानकारी के लिए नीचे वीडियो दी गई है देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जानकारी के लिए एक वीडियो मैं पहले बनाया था, इसीलिए लिख दिया हूँ, ठीक है ना, नोट्स में। देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पे एक्सेल में डेटा को फ्रीज कर सकते हैं, समझो यहाँ पे फ्रीज पेन, यहाँ पे हेडिंग, इसके पहले ही वीडियो वाला हम बताए थे स्टूडेंट। अगर आप बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो अगर व्यू मेनू एक्सेल में कोई भी एग्जाम का तैयारी करिएगा तो काम में आ जाएगा, लेकिन स्पेशली फॉर अभी मैं बेल्ट्रॉन के लिए, तो आप इस चैनल को पूरा जाके यूट्यूब पे लिख दीजिए नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बिहार बेल्ट्रॉन, आपके सामने आ जाएगा। और खाली बेल्ट्रॉन का ही वीडियो अभी बना रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि इस बार आपको रिजल्ट दिलवाना है, ठीक है ना। और देखिए टोटल 50 से 60 सीरीज डाल चुका हूँ, सारा वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर आप पेड बैड किन्हीं से खरीदे हैं ना स्टूडेंट, उससे भी आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा। आप जाइए देखिए कंटेंट को, उसके बाद आपको थैंक यू जरूर लिखिएगा, नहीं लिखिएगा मत लिखिएगा, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। तो एक क्लास का सारा एक्सेल का क्लास दिए, वर्ड का क्लास है, इस पे अभी पावर पॉइंट का भी क्लास आएगा स्टूडेंट, और हर चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो प्लीज़ जाइए, और अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत तो प्लेलिस्ट भी मैं बना के रख दिया हूँ यहाँ पे, और इसमें जाइए पूरा वीडियो देखिए, और मैराथन क्लास को तो ज़रूर देखिएगा। सभी बच्चे से बोलते हैं मैराथन क्लासेस से संडे को एकदम पूरा बेड रेस्ट रहता है, जो भी रहता है पूरा एकदम देखिए 7 घंटा का 4-5 को मैराथन क्लासेस है, 7 घंटा का, 5 घंटा का, 4 घंटा का, 6 घंटे का, ऐसा करके बनाया हो। जाइए और देखिए प्लीज़। तब भी अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो क्या सर एग्जाम निकलेगा? हाँ निकल जाएगा, लेकिन तभी निकलेगा जब पढ़ाई याद रखोगे तब ना। हम क्या बोले कि वीडियो देखने से एग्जाम निकल जाएगा। चलिए बस स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फ्रीज पेन। फ्रीज पेन से हम बता रहे थे, हम कहीं और मुद्दे भटक गए। चलिए यहाँ पे एक्सेल को खोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रीज पेन की मदद से क्या होता है, हेडिंग को लॉक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ से कोई डेटा ले लेते हैं, ये देखिए कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट, न्यू पेज में जाते हैं, पेस्ट, ऑल्ट एच वाई ऑटो फिट, थोड़ा सा देखिए ये मेरे पास डेटा है, थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आप, ये मेरे पास डेटा है। अब ये मेरा हेडिंग है, हेडिंग को थोड़ा सा हम रेड कलर कर देते हैं आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे ढंग से। अब चाहते जब हम स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो हेडिंग गायब हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और व्यू मेन्यू में जाते हैं और ये देखिए फ्रीज पेन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, इसमें क्लिक कर दिए यहाँ पे फ्रीज पेन, तो ये देखिए अब ये हेडिंग क्या हो गया, लॉक हो गया। देखिए
हो गया ना, हेडिंग लॉक हो जाएगा। मतलब ये स्क्रॉल जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे लॉक हो गया। दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ दिखा, देखिए डेटा इधर अंदर जा रहा है लेकिन आपका हेडिंग क्या हो गया, फ्रीज हो गया। और वहीं पे जाएंगे और यहाँ पे अनफ्रीज कर देंगे तो आपका अनफ्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है ना यहाँ पे। चलिए, अगर आप इस बार अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं तो 5 साल फिर नेता के चक्कर में वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना, यकीन मान लीजिए, बात समझ में आ रहा। और अभी अगर एग्जाम हो गया ना तो ज्वाइनिंग भी पहले ही करवा देगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का इलेक्शन है। बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि वो चाहेगा इस बार खुश होकर सब एक वोट हम ही को दे। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीज पे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस ऑप्शन से एक्सेल में किसी भी डेटा को कहीं भी स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम चलते हैं MS एक्सेल की ओर, ये मेरे पास डेटा है, ये देखिए आप। अभी हम इस पर क्लिक, यहाँ पे कर्सर ले आए और यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक कर दें। जैसे स्प्लिट में करेंगे, देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये अलग हो गया और ऊपर वाला स्क्रॉल करेंगे तो ये अलग हो गया। दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, फ्रीज पेन हम हटा दिए थे, ये देखो। तो ये डेटा अलग हो गया, ये डेटा अलग हो गया। ये ऑप्शन स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट में जाइए फिर हट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आई होप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन से क्या होता है, 2 पार्ट में एक ही स्क्रीन को डिवाइड कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइड और एक ऑप्शन है अनहाइड। हाइड और अनहाइड का क्या मतलब है, समझिएगा आप। देखो हाइड और अनहाइड, हाइड तो समझ रहे हैं छिपाना। इस ऑप्शन से एक्सेल में डेटा बनाया है उसे आप हाइड कर सकते हैं और उसे आप क्या कर सकते हैं, अनहाइड, छिपा सकते हैं और दिखा सकते हैं स्टूडेंट। कैसे सर, देखिए यहाँ पे समझाइए स्टूडेंट, सॉरी समझिए स्टूडेंट। हाइड में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे डेटा हाइड हो गया। अनहाइड करेंगे वो डेटा देखो आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो वो दूसरा वर्कबुक में था इसीलिए खुल गया, ठीक है ना। तो हाइड से आपका क्या होता है, हाइड हो जाता है और आपको अनहाइड करेंगे तो डेटा आपका हाँ मतलब पूरा एक तरह से डेटा हाइड होता है, ठीक है। नहीं डेटा हाइड होता है सर। इसमें क्लिक करेंगे डेटा हाँ मतलब ये वाला जो वर्कशीट खुला हुआ पूरा हाइड हो जाता है। बात समझ में आ रहा ना। और दूसरा पीछे वाला जो वर्कशीट है वो खुल जाता है। चलिए यहाँ पे जिससे वर्कबुक है ना वो आपका हाइड हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस ऑप्शन के में एक्सेल के इस ऑप्शन से एक्सेल में 2 विंडो के साथ खोल सकते हैं। मतलब इससे क्या होता है, साइड बाय साइड खुलेगा, मतलब ये वर्टिकल में खुलेगा। एक्सेल में चले जाइए, हम आपको बताते हैं। इसमें क्लिक करिए यहाँ पे और यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड, देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, ये देखिए यहाँ पे खुल गया यहाँ पे साइड बाय साइड। तो अरेंज ऑल में क्या होता है, जितना भी प्रोग्राम खुला हुआ रहेगा सबको दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 2 विंडो के एक साथ, मतलब एक तरह से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये इसका काम क्या होता है, इस ऑप्शन से एक्सेल में 2 विंडो खोलने के बाद डेटा को अलग अलग ऊपर नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब 2 विंडो खुला और दोनों को अलग अलग डेटा को स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब ठीक है, अभी तक एग्जाम में मतलब PYQ में कहीं मिला भी नहीं। रीसेट विंडो, रीसेट विंडो पोजीशन, इस ऑप्शन से जो भी आपने बदलाव किया है उसे सही कर सकते हैं। रीसेट विंडो से क्या होता है, जैसे कुछ सेटिंग इधर उधर कर दिए एक्सेल में, मतलब साइज को बड़ा कर दिए, कॉलम को बड़ा कर दिए, तो रीसेट से क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। मतलब समझ रहे ना, एक जगह मतलब जो भी पहले जैसा था तो वही लिखा, इस ऑप्शन के से जो भी आपने बदलाव किया है उसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्विच विंडो। स्विच विंडो का क्या यूज होता है?
स्विच विंडो का क्या यूज है, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे जरूर। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये VVI स्विच विंडो, इससे होगा क्या, देखो अभी हम एग्जाम्पल के मदद से समझाने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, एक्सेल जो खुला हुआ है, कितना विंडो खुला हुआ है, 1 2 बहुत ज़्यादा विंडो खुला हुआ है, दिख रहा ना, बहुत ज़्यादा विंडो खुला हुआ है एक्सेल का। अब अगर हम एक्सेल को खोले हैं, मान लो ये विंडो खोले हुए हैं और दूसरा विंडो में जाना है, तो पता है क्या करना होगा, नीचे आपको जाना होगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद जिसमें क्लिक करेंगे वो खुलेगा। लेकिन एक ऑप्शन और है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे जाना है, ये देखिए स्विच विंडो, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये विंडो, जिस विंडो में जाना है, जैसे हम चाहते हैं ये वाला विंडो, तो इसमें क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए वो खुल जाएगा, ऊपर फाइल खुल जाएगा, ये देखो ऊपर खुल गया, समझ में आया। देखो हम सब क्लोज कर दें, यहाँ पे स्विच विंडो में जो जो आप क्लिक करेंगे वो आपका वो विंडो ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर दिख जाएगा स्विच विंडो। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैक्रोज आ सकता है ना, इसका काम क्या होता है। ऐसे तो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मैक्रो का यूज किया जाता है, लेकिन इसका क्वेश्चन अभी तक हम कहीं भी देखने को नहीं मिला, लेकिन मे भी आपको मिल सकता है, इसको जान लीजिए। इस ऑप्शन से जो भी डेटा आप एक्सेल में बनाओगे उसे रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में कभी कभी ओपन करके, है ना, ओपन करके कर सकते हो। देखो इसका काम क्या, ये समझो पहले, मैं जो बोल रहा हूँ समझो पहले। जैसे मैक्रो का काम क्या होता है, वॉइस को रिकॉर्ड करना नहीं, स्टेप को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, स्टेप को रिकॉर्ड करता है। और जैसे मान लो कोई स्टेप आपको लग रहा है कि अच्छा है और ये बार बार स्टेप का जरूरत पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करिए। जैसे टेप रिकॉर्डर का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करता है या कोई भी रिकॉर्ड करें या बाद में हम सुन सकते, वही चीज़ है कि स्टेप को रिकॉर्ड करेगा और जैसे रन में क्लिक करिएगा वो स्टेप ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको करके अगर दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे समझ में, लेकिन ऑप्शन याद रखें, इसका काम यही होता है, वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता है। क्या काम होता है, कोई भी स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। आपने होम मेनू में क्लिक किया, बोल्ड किया, फिर इटालिक किया, टेक्स्ट को बड़ा किया, अब उसको पहले ऑन कर दीजिए और फिर एंड हो गया तो ऑफ कर दीजिए। और जब भी आप डेटा बनाओगे और जैसे उस पर क्लिक कर दोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक एक बार में फॉर्मेट हो जाएगा। चलिए, मतलब जैसे MS वर्ड पढ़े होंगे तो फॉर्मेट पेंटर है ना, उस जस्ट लाइक उसी तरह, वही नहीं उसी तरह का बोल सकते, थोड़ा बहुत बोल सकते हो। अब यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट की सीखते हैं। देखो यहाँ पे कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। यस, MS एक्सेल खत्म हो गया स्टूडेंट, अब उसका शॉर्टकट के बारे में सीख लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ऐसे तो कोई भी एग्जाम बोल रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल सी ज़्यादातर कॉपी होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है स्टूडेंट, कट होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल V से क्या होता है पता है, पेस्ट होता है। क्या होता है, कंट्रोल V की मदद से हम पेस्ट करते हैं। अच्छा, कट और कॉपी में क्या अंतर है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। सारे स्टूडेंट लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कट और कॉपी क्यों करते हैं, क्या उसका पर्पस होता है। तो कट और कॉपी का मैं कुछ अभी यहाँ पे नहीं जिक्र करने वाला हूँ, है ना, और पेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड, कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल B से क्या होता है स्टूडेंट, बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल B से क्या हो जाता है यहाँ पे, बोल्ड। कंट्रोल I से इटालिक हो जाता है, इटालिक से तिरछा हो जाता है, बोल्ड से थोड़ा भड़कदार दिखने लगता है। कंट्रोल U से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। कंट्रोल U करिएगा कीबोर्ड से तो अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं, डाउन एरो समझ रहे हैं ना, देखो ये एरो जब दिख रहा होगा, ये टॉप एरो है, ये बॉटम एरो है, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, नहीं दिखते हैं कि। अब देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं, ये देखिए इस टाइप का बटन बना होता रहता है ना कीबोर्ड में स्टूडेंट, ये देखो देखिए तो ये बटन रहता, तो ये आपका लेफ्ट एरो कहलाया, ये राइट एरो है, ये डाउन एरो और ये अप एरो। तो वही बोल रहा है डाउन एरो, कंट्रोल के साथ अगर ये वाला एरो दबाते हैं तो लास्ट रो पर
जाने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब लास्ट, डायरेक्ट लास्ट, मतलब समझिए आप। हम एक्सेल में चले गए, दिखाते हैं आप लोग को। एक्सेल में हम कर्सर देखो A1 में रखे और कंट्रोल देखो, ध्यान दो, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ध्यान दो, मेरा हाथ दो। कंट्रोल दिए और डाउन एरो किए, ये जैसे किए, देखो कहाँ पहुँचा दिया, 10,48,576 जो रो होता है ना, वहाँ पहुँचा दिया, मतलब सबसे लास्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, कंट्रोल के साथ आप राइट एरो अगर करते हैं ना तो लास्ट कॉलम में जाने। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, इसको आप थोड़ा सा एकदम, ठीक है ना, बैगवा में भर लीजिएगा, बस समझ में आया, मतलब लिख लीजिएगा। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, पेज डाउन का काम क्या होता है सर, तो लेफ्ट से राइट सीटों पर जाने के लिए, मतलब अगर हम चाहते हैं, मेरा देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये शायद आपको नीचे दिख रहा होगा, मान लो अभी देखो वी लुकअप वाला सीट पे है और उसमें राइट वाला में जाना है, तो कंट्रोल के साथ क्या बोला यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पेज डाउन, ये देखिए यहाँ पे आगे कंट्रोल के साथ अगर पेज डाउन करेंगे तो ये देखो आगे बढ़ते जाएगा, पेज डाउन बटन होगा, देखिएगा आप लोग अपना कीबोर्ड में देख लीजिएगा, पेज डाउन बटन होगा। और कंट्रोल के साथ पेज अप करोगे ना तो बैक हो जाएगा, मतलब लेफ्ट की ओर जाएगा, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो राइट की ओर जाएगा। तो वही से यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, कंट्रोल के साथ अगर आप यहाँ पे पेज डाउन करेंगे तो राइट की ओर जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर पेज अप करेंगे तो राइट से लेफ्ट सीटों की ओर जाएगा, राइट से लेफ्ट सीटों। अब देखिए एक और शॉर्टकट की, ये दोनों जो अभी हम बताए ना चारों पांचों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं ये सब का PDF लेना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं स्टूडेंट की मॉक टेस्ट दें, तो मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ाई किए और टेस्ट नहीं दीजिएगा, ऐसे भी नॉर्मल पढ़ाई किए और टेस्ट नहीं दिए, तो आपका परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। लेवल आपको अगर पता करना है तो आप सर वाल हम टेलीग्राम से कहीं से कर सकते हैं, तो टेलीग्राम से आप कर तो लेते हैं, लेकिन पता थोड़ी चलता कि आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा क्वेश्चन में गलती है, ज़्यादा किससे दिखते आ रहा है, ठीक है, रैंकिंग आपको सारे स्टूडेंट में कितना है। तो ये सब चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आपका नेक्स्ट दिन कंप्यूटर आया स्टूडेंट, आप सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपको ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मॉक टेस्ट नाम से, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए आप लोग, ठीक है ना, और एक व्हाट्सएप का एक आपको होगा चैनल, उससे भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको हम बता दें, क्योंकि सब पे हम शेयर करते रहते हैं हमेशा हर चीज़ को, और आप लोग को ये जवाब दे मतलब बता देना चाहते हैं कि अगर बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री 2024 का जो अगर मॉक टेस्ट है वो आप अटेंड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है डाउनलोड करने में या कैसे टेस्ट दें, तो अगर डाउनलोड करने में या टेस्ट कैसे दें नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9835522160। मैसेज करिएगा और लिखिएगा सर हमको टेस्ट देना है, हम आपको लिंक भेज देंगे और उससे आप लिंक। इसका प्राइस स्टूडेंट मात्र हम 49 रुपीज़ रखें। इसमें क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा, जैसा कि एग्जाम में रहता है। PDF मिलेगा स्टूडेंट जितना भी बेल्ट्रॉन का है, जैसे PYQ का PDF मिल जाएगा, मेरा ईबुक का PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड, जैसे रेमिंगटन गिल जो टाइपिंग करते हैं उसका जो PDF है, कोई वर्ड में फंसते कैसे हाथ रखना, वो सारा PDF मिलेगा। साथ ही साथ ये भी PDF मिलेगा कि कोई वर्ड बनाने में हलंत की मदद से प्रॉब्लम होता है, जैसे पश्चात लिखना, अधोहस्ताक्षरी लिखना है, या इस टाइप का बहुत सारा चीज़ लिखना, तो दिक्कत होता है, तो वो चीज़ इसमें सॉल्यूशन है। और जितना भी फ्यूचर में अपडेट करेंगे कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, उसी में अपडेट हो। हम चाहते हैं कि जो जेनवी बच्चे हैं वो जरूर इनरोल हो, जो चाहते कि हाँ नहीं सीरियस एग्जाम के प्रति कि नहीं इस बार कोई भी समझौता नहीं करना, टेस्ट जरूर दीजिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है ना। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि मेरे चैनल से अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इस बार आपको सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा राइट एंड क्या लिखा हुआ राइट से लेफ्ट में सीटों पर जाने के लिए, राइट से लेफ्ट सीटों में जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज, शायद बता दिया था। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डॉलर करेंगे तो किसी भी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए, किसी भी नंबर को क्या कर देगा ये करेंसी में बदल देगा। मतलब समझ में आ रहा ना, कंट्रोल शिफ्ट अगर डॉलर दबाते हैं तो किसी भी नंबर को, जैसे हम समझाते हैं, देखो एक्सेल में गए, देखो यहाँ पे पहले कंट्रोल होम से टॉप में, जैसे ये नंबर है ना, ये मान लो ये अमाउंट है दिया हुआ है यहाँ पे, और हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर दबा दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो आ गया ना डॉलर करेंसी। तो सर इसमें तो डॉलर आ गया, अगर रुपीज यहाँ पे सेट रहता ना तो रुपीज आता, यूरोप का सिंबल यूरो सेट रहता ना तो यूरोप का आता। मतलब जूस ये सेट कहाँ से कर सकते हैं सर, तो डायरेक्ट एक्सेल से भी होता है और कंट्रोल पैनल की मदद से भी होता है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ये परसेंटेज, इसके मदद से किसी भी सेल में परसेंटेज बदलने के लिए यूज किया जाता है। किसी सेल में परसेंट, मतलब हम चाहते हैं कि मेरे पास ये डेटा है एक्सेल में और हम इसको परसेंटेज मतलब लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हम इसको ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, मान लिया यहाँ पे लेते हैं 10 है ना, और यहाँ पे भी, तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इसको ऐसे तो ये 100% हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। क्या शॉर्टकट किया है, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज। एक मिनट, ये शॉर्टकट किया स्टूडेंट, मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डर का है इसलिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये आप लोग ज़्यादा ट्राई करके देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट है ना, ये आपका हो जाएगा किसका, किसी भी सेल में परसेंटेज, मतलब उसमें जैसे 9 लिखा हुआ ना तो 9% कर देगा, 10 लिखा हुआ ना 10% कर देगा, ठीक। चलिए कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दीजिएगा तो करंट टाइम देखने के लिए यूज कर सकते हैं, करंट टाइम आपका आ जाएगा। मतलब अगर इंसर्ट करना है टाइम को तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, याद रखिएगा। शॉर्टकट की बहुत सारा है लेकिन आपको हम जो जो दे रहे हैं वो एक तरह से वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ कॉलन अगर देते हैं तो करंट डेट दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन देते हैं तो करंट टाइम आएगा, और कंट्रोल के साथ अगर कॉलन देते हैं तो करंट आपका क्या आएगा, डेट आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, समझ रहे हैं ना, तो टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब टेबल मतलब जो डेटा रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। हम यहाँ पे एक्सेल में चले जाते हैं, इसमें गए और यहाँ पे मेरे पास कर्सर मान लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और कंट्रोल के साथ राइट एरो करते तो राइट में, अब डाउन एरो करते तो एक बार में सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। जैसे यहाँ पे क्लिक, फिर से देखो इसमें क्लिक कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो। तो हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं ना, कि बच्चे कई प्रकार के होते हैं और जो बच्चे कुछ सीख लेते हैं तो उनका भी रिपीट हो जाता है, और जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं उनको दोबारा जब बताते हैं तो सब चीज़ों को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो प्लीज़ जो हम बताने का जो तरीका है ना वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि हम एक ही ऑप्शन को ज़्यादा तो टाइम तो लेते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि उनको भी समझ में आए जो कंप्यूटर क्लास एकदम ही नहीं किए हैं कुछ भी। अब यहाँ पे आते हैं F2। F2 से क्या होता है, सेल को एडिट करते हैं, बोले थे ना रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। F7 से क्या आता है, स्पेलिंग एंड स्पेलिंग चेक, इसको तो छोड़ में मत करिएगा, ये तो अलग से टॉपिक ही था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, F12 होता है। टू सेव एज का काम क्या होता है, टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव एज। मतलब सेव किया हुआ फाइल को अगर आप डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ F2 करेंगे तो इंसर्ट कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर F8 करेंगे तो ऐड अ सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर F3 करते हैं तो यहाँ पे नेम अ सेल का नाम डाल सकते हैं, बात समझ में आ रहा ना। और विंडो डी करेंगे तो विंडो डी कर देंगे ना तो मिनिमाइज ऑल विंडो एट वंस, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसको मिनिमाइज करना, विंडो डी कर दीजिए, विंडो प्लस डी, विंडो बटन समझ रहे हैं ना, स्टार्ट बटन जो लाता है।
बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा और है, करवा देते हैं इसमें। कंट्रोल ए से क्या होता है स्टूडेंट? कंट्रोल ए से क्या होगा? ऑल सेलेक्ट होता है, ये तो पता होगा। कंट्रोल डी से क्या होता है इसमें? देखो एक्सेल का ये शॉर्टकट किए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट नहीं, कंट्रोल डी से क्या होगा? फिल डाउन। मतलब समझा देते हैं, एक्सेल में खोलिए, एक्सेल चले गए और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे चले गए और मान लो यहाँ पे लिखते हैं JAN और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और कंट्रोल के साथ डी कर देंगे ना तो ये फिल डाउन। अगर हम कंट्रोल के साथ आर कर देते तो राइट फिल हो जाएगा, राइट फिल हो जाएगा। जो ड्रैग करते थे ना वो कंट्रोल डी की मदद से भी कर सकते हैं शॉर्टकट की से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर कंट्रोल यहाँ पे आर रहता तो राइट फिल हो जाता है ना। अब यहाँ पे कंट्रोल एफ से क्या होगा? फाइंड नेक्स्ट, है ना, फाइंड होता है स्टूडेंट। कंट्रोल एफ से क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सॉरी, फाइंड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट को फाइंड करना है। कंट्रोल एन से क्या होगा? न्यू वर्कबुक खुलता है, न्यू सीट नहीं खुलता, न्यू वर्कबुक। सर न्यू सीट कैसे खुलेगा? शिफ्ट प्लस F11 से। किससे खुलेगा? शिफ्ट प्लस F11 से, ठीक है। कंट्रोल ओ से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे ओपन। कंट्रोल पी से क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा। कंट्रोल पी करेंगे तो क्या होगा? प्रिंट। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होगा? ओपन। ओपन का मतलब पहले से जो फाइल सेव्ड है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। कंट्रोल आर से क्या खुलता है स्टूडेंट? तो राइट फिल, अभी मैंने बताया ना, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल डी से डाउन फिल होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा? क्लोज विंडो, मतलब क्लोज आपका पूरा वर्कबुक नहीं क्लोज, मतलब पूरा आपका MS एक्सेल क्लोज नहीं होगा, खाली वर्कबुक वाला एरिया जो रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है स्टूडेंट? अंडू होता है। अंडू मतलब बैक एक तरह से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और एक मिनट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, नहीं पूरा नहीं दिखा है। अब यहाँ पे कंट्रोल फाइंड हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एफ से फाइंड नेक्स्ट टेक्स्ट हो गया यहाँ पे। कंट्रोल एन क्या तक बता दिए थे? हाँ तक कंट्रोल डब्ल्यू तक ना, कंट्रोल डब्ल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट से स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल जेड तक हो गया था। कंट्रोल 9 करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। कंट्रोल 9 से हाइड रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल 9 करेंगे तो हाइड रो होगा, कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे तो अनहाइड रो होगा। मतलब कंट्रोल 9 से हाइड रो, कंट्रोल शिफ्ट है ना 9 से क्या होगा? अनहाइड रो। कंट्रोल 0 से क्या होगा? हाइड कॉलम होगा। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा, 2 नंबर यहाँ से आ जाएगा आपका। कंट्रोल शिफ्ट 0 करेंगे तो अनहाइड कॉलम हो जाएगा। क्या होगा? अनहाइड कॉलम हो जाएगा। शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे स्टूडेंट, शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार करते हैं तो हाईलाइट रो, क्या होगा? हाईलाइट बोल सकते हो या बोल सकते हो सेलेक्ट रो, ACLE सेलेक्ट रो भी बोल सकते हो। बस समझ में आ रहा ना, मतलब रो को सिलेक्शन करने के लिए होता है। मतलब अगर ऐसे देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं, ये ऐसे रहेगा ना, पूरा रात लंबा सा रहेगा, तो यहाँ पे मान लो कर्सर यहाँ पे है, तो जैसे हम यहाँ पे कर्सर है और शिफ्ट के साथ स्पेस करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल और क्या लिखा हो? प्लस वाला जो साइन होता है, इंसर्ट ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को अगर इंसर्ट करना है कि एक्सेल में तो कंट्रोल शिफ्ट और क्या करेंगे? शिफ्ट कंट्रोल बोलो या कंट्रोल शिफ्ट बोलो, दोनों सेम ही चीज। शिफ्ट कंट्रोल और प्लस का जो सिंबल होता है वो आपको इंसर्ट ब्लैंक सेल, सेल मतलब बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस माइनस डिलीट सेलेक्टेड सेल, मतलब कंट्रोल के साथ माइनस जो सेलेक्ट रहेगा, अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट रहेगा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा देते हैं, चलो हम दिखा ही देते हैं। जैसे यहाँ पे कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो सेलेक्ट हो गया, दिख रहा ना, एक कॉलम सेलेक्ट, मतलब जो अगर मान लो 2 रहेगा तो 2, जितना रहेगा जितना हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ माइनस करिएगा तो ये पूछेगा, अगर मान लो देखो ऐसे सेलेक्ट नहीं रहेगा, ऐसे सेलेक्ट रहेगा तो कंट्रोल माइनस करेंगे ना तो ये पूछेगा क्या सेलेक्ट करना, पूरा रो पूरा कॉलम, ये सारा टाइप का पूछेगा स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट?
अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है शिफ्ट अल्ट और लेफ्ट एरो। शिफ्ट और अल्ट और लेफ्ट एरो करते हैं तो क्या होगा, ग्रुप रो, पूरा क्या होगा, रो ग्रुप होगा या कॉलम भी ग्रुप हो जाएगा, मतलब जो सेलेक्ट रहेगा, जैसे जो सेलेक्ट रहेगा उसको ग्रुप कर सकता है। और शिफ्ट अल्ट और राइट एरो, इससे क्या होगा, अनग्रुप रो और अनग्रुप कॉलम। क्लियर, समझ में आ गया। अगर हम बार बार फिर से बोलना चाहेंगे, एक बार बोल देते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन हमको भी पता चलेगा कि निकल पा रहा है कितने बच्चे को नहीं। इसलिए प्लीज़ आप लोग जरूर करिए। और लास्ट में मैं यूट्यूब पे रिवील करूंगा कि आपने टोटल बच्चे इतना इनरोल हुए थे, और उसमें से टॉप, सबका तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, टॉप 5 वाला को रिवील करूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट धमाकेदार एंट्री के साथ। और तब तक के लिए अगर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और पुराने व्यूवर हैं तो ज़रूर प्यारा सा कमेंट लिखिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, ताकि उससे एनर्जी लेवल जो है ना काफ़ी बढ़ जाता है। थैंक यू।